हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हमने कल जो कवर किया था वो डेथ में शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया था। आज हम कवर करेंगे डेथ के लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न। पैटर्न इसलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर आपने जो पैटर्न सीख लिया तो ऑटोमेटिकली बोर्ड में कैसा भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए आप इस पैटर्न को याद रखेंगे, आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटेंड करके आ जाएंगे। स्पेशली वो स्टूडेंट जिसको अकाउंटेंसी में ज्यादा दिक्कत होती है उनके लिए और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले कल वाली वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल निकालना आना चाहिए, तब ये वीडियो आज आप कंप्लीट कर पाओगे। मोस्टली मैं इस पैटर्न को बोर्ड के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं। जिस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में आता है उस तरीके का आपको मैं पैटर्न बता रहा हूं। क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या आप डालोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर होगी। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान ले रहे हैं एबीसी पार्टनर थे, रेशियो था 5:3:2। ए की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, मान के ले रहे हैं 31 जुलाई को हो गई। तो ए का हिस्सा कल मैंने बताया था, पहले लिख लो 5/10। दूसरा कितने मंथ काम करके मरा, 4 मंथ। मैंने कल बताया था अप्रैल से काउंट करते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई। अब लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा दो चीजें पूछता है मोस्टली, या तो ए कैपिटल अकाउंट या ए एग्जीक्यूटर अकाउंट। इस चीज को आज हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी बेसिक एंट्री भी बता दूंगा। तो पहले ये एक रिजिड पैटर्न है, स्पेशली वो स्टूडेंट जिसको दिक्कत होती है कि अकाउंट कैसे करें, वो इस पैटर्न को लर्न कर लें। चीज कहां से मिलेगी वो मैं आपको बताते चलता हूं। सबसे पहले आता है बाय बैलेंस डीडी। जिस भी पार्टनर की डेथ हुई, हम बना रहे हैं ए कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम इसकी कैपिटल लिखते हैं, कहां मिलेगी, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट। इस तरीके से मैं मार्क करते चलूंगा, जो भी अमाउंट है आप इधर लिख दोगे। दूसरी चीज, अगली जो चीज आ रही है वो आप चाहे रिटायरमेंट करो, डेथ करो, सॉरी चेंज इन रेशियो करो, ठीक है, या एडमिशन करो, ये चीजें आपको याद रखनी है। ये जो 4 चीजें हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, पी एंड एल, ये जो 4 चीजें हैं ये मोस्टली हर पार्टनर कैपिटल में बांटी जाती है। अगर तीनों पार्टनर का अकाउंट होता है तो तीनों को दे देते हैं, लेकिन यहां सिर्फ किसका बना रहे हैं, ए का। ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, लायबिलिटी बैलेंस साइड, बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड में मिलेगी कहां पे, बैलेंस शीट में। पहले चीजें पहचानो, यानी कि जब भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है आप सबसे पहले कैपिटल लिखो, फिर आप बैलेंस शीट में जाओ, कहां, लायबिलिटी साइड। ये 4 चीजें ढूंढो, अभी बताऊंगा कैसे बांटे नहीं है। फिर आप ये 3 चीजें ढूंढो। ये 3 चीज कहां मिलेंगी, एसेट साइड बैलेंस शीट में। तो ये कॉमन है, इतना तो आपको हर क्वेश्चन में करना ही करना है। क्या, सबसे पहले कैपिटल डाली, फिर इन 4 चीजों में से गए, ढूंढा कहां पे, लायबिलिटी, फिर इन 3 चीजों को ढूंढा कहां पे मिलेगी, एसेट। पी एंड एल एक साइड मिलेगा, अगर एसेट साइड है तो इधर लिखा जाता है, लायबिलिटी साइड है तो इधर लिखा जाता है। तो ये जितना ब्लैक वाला पोर्शन था ये आपको मिलेगा बैलेंस शीट से। अब बात करते हैं ब्लू वाला पोर्शन। इनमें से कोई भी चीज आपको दी हो सकती है, निकालनी पड़ सकती है। ये सारे पॉइंट आपको कहां पे मिलेंगे, ये जितना ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है ये सारे पोर्शन आपको मिलेंगे एडजस्टमेंट में। अगर एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है तो हम निकाल लेंगे, सैलरी कह रहा है निकाल लेंगे, पी एंड एल सस्पेंस कल सिखाया था, बी और सी गुडविल है, अभी बताऊंगा इनको। ड्राइंग बैलेंस शीट में दी होती है, सॉरी एडजस्टमेंट में दी होती है। पार्टनर लोन, जिसकी डेथ हुई है अगर उसका लोन दे रखा है एसेट साइड, कहां दे रखा है, एसेट साइड, तो हम इधर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टमेंट में। यानी कि ये जितना ब्लैक वाला पोर्शन था ये हमें मिलेगा बैलेंस शीट से, और ये जितने ब्लू वाला पोर्शन है ये मोस्टली हमें कहां से मिलेगा, हमें मिलेगा एडजस्टमेंट में। इसमें से एक चीज हो सकती है, 2 चीज हो सकती है, 3 चीज हो सकती है, 4 चीज हो सकती है। जो चीज है वो ढूंढ के लिख दो, आंसर निकाल दो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एक पैटर्न है, मैं बोर्ड के क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं। जो बोर्ड का क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से होगा, इनमें से जो जो दिया होगा वो आपको लिखना है। अब एक एक चीज समझते चलो बेटा।
बैलेंस शीट डायरेक्ट डाल लोगे। जनरल लेजर मान के चलो 70,000 दे रखा था, कितना दे रखा था 70,000। डेथ किसकी हुई, ए की, ए का हिस्सा कितना है 5/10, यहाँ पे 5/10 वैल्यू लिख दो। ऐसे ही मान के चलो पी एंड एल 25,000 दे रखा था, डेथ किसकी हुई ए की, ए का शेयर निकाल के यहां लिख दोगे, यानी कि जिसकी डेथ हुई उसका आपको शेयर निकालना है। इन चारों में से जो भी चीज दे रखी है और यहाँ पे अमाउंट लिख देना है, सिंपल, ना कोई यहाँ मंथ लगना, ना यहाँ कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होनी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा बेटा आपको, ये आपको मिलेगा एडजस्टमेंट में। मान के चलो क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, तो फॉर्मूला याद रखेंगे हम, क्या निकाल रहे हैं, ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फॉर्मूला लगेगा कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या लिखनी पड़ेगी, कैपिटल जो हमने यहां लिखी है। मान ले रहे हैं कैपिटल दे रखी थी 5 लाख, समझ ले रहे हैं। फिर हमें लिखनी पड़ेगी रेट, रेट हमने कितनी है 8/100। फिर वो कितने मंथ काम करके मरा, 31 जुलाई को मरा है, हमने निकाला था 4 मंथ, तो 4/12 जो भी अमाउंट आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लिख देंगे, तो इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बैलेंस शीट आ गया, कहां से मिला, लायबिलिटी साइड। ये 4 चीज में से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो भी दे रखा है वो कहां मिलेगा, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट, सीधा सीधा उसका शेयर लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां मिला, एडजस्टमेंट में, इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लोगे। सैलरी, सैलरी कहां मिलेगी, एडजस्टमेंट में। मान के चलो दे रखा था कि वो 5,000 पर मंथ निकाल रहा था, क्या निकाल रहा था बेटा 5,000 पर मंथ, तो साल में कितने मंथ होते हैं 12, लेकिन वो कितने मंथ काम करके मरा 4, तो सैलरी कितनी हो जाएगी 5,000 इंटू 4, ठीक है। तो इस तरीके से सैलरी निकल जाएगी। सैलरी मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, एनुअली भी हो सकती है, ठीक है, क्वेश्चन में दी होगी, और जब वो डेथ हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही होगी, ज्यादातर मंथली होती है। अब P&L सस्पेंस, इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट अप टू डेथ। ज्यादातर 3 तरीके से निकलता है, लास्ट ईयर, एवरेज प्रॉफिट, या सेल्स बेसिस। अब मैं इसको आज रिपीट नहीं करूंगा, ये पूरा पोर्शन जो कल की वीडियो में था सेम कैलकुलेशन इधर आएगी, ठीक है। तो इन तीनों में से जिस भी तरीके से प्रॉफिट दे रखा हो उस तरीके से आप निकाल के यहाँ पे P&L सस्पेंड डाल दोगे। तो क्या क्या हो गया, कैपिटल हो गई, जनरल लेयर हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन लेयर हो गया, P&L हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सैलरी ज्यादातर मंथली दी होती है, तो जितने मंथ काम करके मरा उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाफ ईयरली दी होगी तो 6 महीने की दे रखी होगी, और मान के चलो 6 महीने की 40,000 दे रखी है, और वो 3 महीने काम करके मरा, तो 3 महीने की कितनी हो जाएगी 20,000 होगी। एनुअली दे रखी होगी तो पूरे साल की दे रखी होगी, तो इस हिसाब से सैलरी इजीली कैलकुलेट हो जाती है। P&L सस्पेंस क्या होता है, उसके मरने तक का प्रॉफिट, मैंने आपको कल बताया था। बी और सी क्या है, बी और सी होती है बेटा गुडविल। कल मैंने बताया था कि जो पार्टनर की डेथ होती है उसको गुडविल मिलती है, कौन देता है, रिमेनिंग पार्टनर। तो डेथ किसकी हुई, ए की, गुडविल कौन देगा, बी और सी, कौन सी रेशियो में देगा, गेनिंग रेशियो। कल की वीडियो में इसको कवर कर लिया था, मैं फिर कह रहा हूं जब तक कल की वीडियो क्लियर नहीं होगी ये 2 चीज आपको कंफ्यूजन बने रहेगा। तो बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इस पैटर्न से करना स्टार्ट कर दो, आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं किसी भी लैंग्वेज में आ जाए, आप, लैंग्वेज का मतलब टफ लैंग्वेज हो सकती है, इजी लैंग्वेज हो सकती है, आपको करना यही है। अब बात आते हैं इस तरफ की, ये सारी चीजें कहां मिलती हैं, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, P&L एसेट साइड में होगी, किसकी, बैलेंस शीट,
जिस तरीके से जनरल लीव था, जैसे मान के चलो ओल्ड गुडविल दे रखी है 90,000, डेथ किसकी हुई, ए का हिस्सा 5/10 यहाँ पे डाल देंगे, सेम एडवर्टाइजमेंट, सेम पी एंड एल। लोन एसेट साइड में दिया होगा किसका, पार्टनर का। कौन से पार्टनर का, जिसकी डेथ हुई है, ज्यादातर नहीं होता, अगर है तो आप इधर लिख दोगे। ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों कहां मिलेगी, एडजस्टमेंट में, मोस्टली ये आपको डायरेक्ट मिलेगी। तो ये कौन कौन सी चीज कहां कहां मिलेगी ये मैंने आपको बता दिया। आपको करना क्या है, कल वाली वीडियो से पी एंड एल, सस्पेंस और गुडविल निकालना सीखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बुक से क्वेश्चन उठाना है, ये पैटर्न सामने रखना है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। एंड क्या करेंगे, इन सबका हमने टोटल किया, फिर उसमें से ये सारी साइड को क्या कर दिया, माइनस। मान के चलो इन सबका टोटल समझने के लिए मान ले रहे हैं, आ रहा था 8 लाख। इन सबका टोटल मान ले रहे हैं, कितना आ रहा था बेटा, 8 लाख। इन सबका टोटल मान ले रहे हैं, कितना आ रहा था, 3 लाख। तो 8 लाख में से 3 लाख गए तो अमाउंट निकल के आ गया 5 लाख। हमें उसके एग्जीक्यूटर को 5 लाख रुपए देने हैं। अब ये जो 5 लाख है हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा होगा कि उसके एग्जीक्यूटर को कैश दिया या लोन दिया। नहीं लिखा तो आप यहाँ पे टू कैश भी लिख सकते हो और टू लोन भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में मेंशन होगा, वो कह रहे हैं जो पार्टनर गया जिसकी डेथ हुई उसको कैश दे दो, तो टू कैश में 5 लाख लिख देंगे। कह रहा है लोन दे दो, तो टू लोन में 5 लाख दे देंगे। कह रहा है आधा कैश दे दो, आधा लोन दे दो, तो इसको करके कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका अकाउंट का पैटर्न हो गया। अब वो पूछ लेता है बोर्ड में जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री करना और आसान है अगर आपको ये अकाउंट आता है। बहुत सिंपल है, अकाउंट से एंट्री करते चलो। फॉर एग्जांपल हम इधर से उठाते हैं, इधर की एंट्री होगी ए कैपिटल टू गुडविल, ए कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ए कैपिटल टू पी एंड एल, ए कैपिटल टू ड्रॉइंग, ए कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए कैपिटल टू ए एग्जीक्यूटर। इस तरफ की एंट्री होगी। आप कंबाइन भी कर सकते हो इन तीनों की या इन दोनों की, अलग अलग भी कर सकते हो। इस तरफ की एंट्री क्या होगी, उल्टा कर दो, जनरल लेआउट टू ए कैपिटल, वर्कमैन कंपनसेशन टू ए कैपिटल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग टू ए कैपिटल। ऐसे ही सारी एंट्री बन जाएंगी। 2 एंट्री बता दे रहा हूं। टू साइड की एंट्री कैसे कर रहे थे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ऐसे ही ए कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट, ए कैपिटल अकाउंट टू पी एंड एल। इस तरफ की एंट्री कैसे कर रहे थे, इसमें ऊपर वाला डेबिट में आ रहा था, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। इसकी एंट्री कैसे करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन टू ए कैपिटल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग टू ए कैपिटल। इस तरीके से अगर एंट्री पूछता है तो एंट्री सारी अपने आप कवर हो जाएंगी। सेम इधर की आ जाओ, ए एग्जीक्यूटर टू कैश, ए एग्जीक्यूटर टू लोन, और इसकी क्या होगी, ए कैपिटल टू ए एग्जीक्यूटर। तो आज ये जो पैटर्न है ये 4 से 6 नंबर आपको दिलवा देगा। कल का क्वेश्चन और आज का क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से रिलेट है। अगर आपको आज इसको क्लियर करना है तो कल वाला आना, कल वाला पहले कल वाली वीडियो देखें, फिर इसको देखें, फिर बुक से लॉन्ग क्वेश्चन उठा लें और इस पैटर्न में करते चलें। आपके मोस्टली दिक्कत आपकी कवर हो जाएगी अगर आपने इस पैटर्न को दिमाग में बिठा लिया। छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे बता देंगे, कमेंट कर दें, मैं उसको आपको बता दूंगा किस तरीके से उस दिक्कत को खत्म किया जा सकता है। बाकी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।